क्या हाल है भाइयों। ब्रो कोड का ध्यान दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? मर्द कम्युनिटी के बीच में जो एक भाईचारा हुआ करता था उसका ध्यान दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? क्योंकि आज की डेट में तुम लोग खुद देखते जा रहे हो कि सब चीज़ें मर्दों के खिलाफ होती जा रही है। फिर चाहे वो लॉज हो या फिर हमारी सबसे स्ट्रॉन्ग टीममेट वुमन, वो भी हमारे ऑलमोस्ट अगेंस्ट होती जा रही है। इस केस में हमारा फर्ज बनता है कि हम एक आदमी होने के नाते दूसरे आदमी का सपोर्ट ज़रूर करें। रास्ते में तुम कहीं भी जा रहे हो, बूढ़ा बच्चा बड़ा भाई साथ का जो कोई भी तुम्हें मिले, जैसी भी तुम्हें हेल्प करने का मौका मिले ज़रूर करो। जहाँ एक आदमी के लिए कोई खड़ा नहीं होता वहाँ तुम मेरे भाई एक ऐसे आदमी होने चाहिए जो उसकी हेल्प करने के लिए खड़ा होगा। फिर चाहे वो छोटी से छोटी हेल्प क्यों ना हो, स्कूल में कॉलेज में कहीं पर भी जैसी भी हेल्प करने का मौका मिले ज़रूर करो। और डेली बेसिस पे तुम किसकी क्या हेल्प कर रहे हो नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना। ओके, तो मैं इंस्टाग्राम पर यूं ही स्क्रॉल कर रहा था, मैं ऐसे ही बस देख रहा था, कंटेंट ढूंढ रहा था कि अब नेक्स्ट किसको लपेटा जाए। तो यूं ही स्क्रॉल करते करते मेरे सामने एक रील निकल कर आई। उस रील में एक नादान कन्या का ये कहना है, पुरुषों के मानक बहुत कम हैं, हम उन्हें प्री स्कूल के बच्चों की तरह समझते हैं। उसने मुझे जवाब दिया, वाह, क्या हमें उसे बुनियादी बातचीत के लिए इनाम देना चाहिए? वह घर के कामों में मदद करता है। वाह, वह अपनी गंदगी में योगदान दे रहा है। वह बहुत अच्छे पिता हैं और बच्चों के साथ बहुत समय बिताते हैं। सोचिए, न्यूनतम पालन पोषण के लिए खड़े होकर तालियां बजाई जाए। मुझे व्यक्तिगत रूप से यह सबसे अधिक नापसंद है। कम से कम वह धोखा नहीं देता। इस बात का गर्व करना ही दुखद है। तो अब आगे क्या? सुबह का मैसेज भेजने के लिए भागीदारी पुरस्कार, जन्मदिन याद रखने के लिए तालियों की गड़गड़ाहट। स्तर जमीन पर नहीं है, यह तो 6 फीट नीचे दफन है और यह वाकई दुखद है। देखो सुनने में थोड़ा सा इलॉजिकल, थोड़ा फनी और थोड़ा नॉनसेंस टाइप का लगेगा क्योंकि ये है भी उसी तरीके का। लेकिन इस वीडियो को मैंने जानबूझकर ट्रांसलेट करवाया है एआई से, ताकि जितने लोग ऐसे हैं जो जिनको इंग्लिश समझ में नहीं आती है उतनी ज़्यादा, उनको समझ में आ सके कि ये कन्या, नादान कन्या, क्या कहना चाह रही है। और वैसे भी भाई, हम अंग्रेज़ की औलाद नहीं है, हम भारतीय लोग हैं, तो हमारे लिए हमारी मातृभाषा पहले आती है। खैर, इसमें ये जो नादान कन्या है ये किन चीज़ों को कंपेयर करके दिखा रही है आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होगे। नहीं समझ रहे हो तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये वीडियो में कह रही है कि एक आदमी जो रिलेशनशिप में होने के बाद उन छोटी छोटी चीज़ें जो वो करता है, इंटेंशनली नहीं करता, वो इसलिए करता है क्योंकि उसे लगता है कि शायद ऐसा करने से सामने वाले को अच्छा लगेगा, मेरे पार्टनर को अच्छा लगेगा। तो ये उस चीज़ को कंपेयर करके दिखा रही कि तो उसके लिए क्या किया जाए। हम तालियां बजा दें, हम बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर दें कि तुमने मेरी बर्थडे की डेट याद रखी, कि तुम बच्चों को बहुत ज़्यादा ध्यान देते हो, कि तुम घर की साफ़ सफाई करने में मेरा बहुत ज़्यादा हेल्प कर दे रहे हो, या फिर घर के खाना वाना बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर दे रहे हो। कुल मिला के इनके कहने का मतलब है कि बेयर मिनिमम के लिए सेटल मत हो। और ये चीज़ ये अपनी फीमेल फॉलोअर्स से कह रही हैं। वैसे देखा जाए तो सही बात है, बेयर मिनिमम के लिए सेटल क्यों होना, है ना। मैं आप लोगों से भी ये चीज़ कह रहा हूँ, बेयर मिनिमम के लिए सेटल क्यों होना। वैसे अगर इन नादान कन्या का लॉजिक मर्द यूज़ करे अपने ऊपर, तो फिर उस हिसाब से देखा जाए तो वो भी बेयर मिनिमम के लिए सेटल क्यों होंगे। मेरी एक बात को समझना, ये मैं अपनी समझदारी से ये चीज़ समझा रहा हूँ, तो इस चीज़ को थोड़े खुले दिमाग से समझना। देखो, एक रिलेशनशिप में घर की साफ सफाइयों में एक दूसरे का साथ देना और खाना वाना एक दूसरे के साथ बना लेना, मतलब जो डे टू डे लाइफ में घर के जो छोटे मोटे काम रहते हैं उसमें एक दूसरे का सपोर्ट कर देने से वहाँ पर सिचुएशन ये क्रिएट नहीं होनी चाहिए कि तुमने कर दिया तो कौन सा एहसान कर दिया। मालूम है दोनों में से किसी ने एक दूसरे के ऊपर एहसान नहीं किया, लेकिन अगर ये चीज़ जताई जाएगी कि एहसान थोड़ी ना कर दिया, तो वहाँ पर रिलेशनशिप खराब होने लग जाएंगे। और यही चीज़ ये नादान कन्या अपनी रील में प्रमोट कर रही है कि बेयर मिनिमम के लिए सेटल क्यों होना। अगर उसने ऐसा कर दिया, अगर उसने हमारे डे टू डे लाइफ में कुछ काम में हाथ बटा दिया, खाना वाना बनवा दिया, या फिर घर की साफ सफाई में काम कर दिया, या हमारी बर्थडे की डेट याद रख ली, तो क्या ही कर दिया, कौन सा एहसान कर दिया, कौन सी बड़ी बात हो गई। हमें इससे ज़्यादा चाहिए। और इनका जो फ्यूचर हस्बैंड होगा, मुझे तो उनके लिए सोचकर बुरा लग रहा है कि इनकी जितनी एक्सपेक्टेशंस हाई है, 7वें आसमान पर जाकर बैठी हुई है, उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि वो इनको कभी भी सेटिस्फाई कर पाएगा। आजकल यही चल रहा है, रिलेशनशिप के नाम पे लोगों की सिर्फ एक्सपेक्टेशंस निकल कर आ रही हैं। सेक्रीफाइसेस क्या होते हैं, कॉम्प्रोमाइजेस क्या होते हैं, खुद उस टेबल पे अपनी तरफ से कोई चीज़ रखना नहीं चाहता। और ये चीज़ ज़्यादातर लड़कियों की तरफ से हो रही है। लड़के तो फिर भी अपनी तरफ से चीज़ें ऑफर कर रहे हैं कि हम ये दे सकते हैं, ये दे सकते हैं, हम ये चीज़ें टेबल पर लेकर आ रहे हैं, लेकिन लड़कियों की तरफ से ऐसे एक्शंस निकल कर आ रहा है कि ये कम है, हमें और चाहिए, और बताओ और क्या है तुम्हारे पास। और ये भी एक बड़ा मुद्दा है कि आज की डेट में रिलेशनशिप सक्सेस नहीं हो रहे, ना मैरिजेस सक्सेस हो रही है, ना लोगों के रिलेशनशिप सक्सेस हो रहे हैं। जो क्वेश्चन निकल कर आता है ना कि आजकल इतनी ज़्यादा लॉयलिटी और स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा रेयर क्यों हो गई है, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि लोग मटीरियलिस्टिक चीज़ों से और बाकी चीज़ों से इतने ज़्यादा अपनी उन्होंने एक्सपेक्टेशंस को हाई कर लिया है
कि जब उनको वो चीज़ नहीं मिलती या फिर उससे मिलती जुलती कोई चीज़ नहीं मिलती, तब वहाँ पर वो अनसेटिस्फाइड रह जाते हैं। ये कुछ उस तरीके की चीज़ है कि हमारी मम्मी जब हमारे लिए अच्छा अच्छा खाना बनाती है अपने प्रेम से, उनको वो चीज़ करके देने में अच्छा लगता है इसलिए, और हम उनको बदले में अप्रिशिएट करने की बजाय ये बोल दें कि इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, हर माँ ये चीज़ करती है, आपने अलग क्या कर दिया। तो वहाँ पर ये चीज़ लॉजिक बनाएगी कि हर माँ ये चीज़ करती है, लेकिन ये चीज़ वहाँ पर बोल के जता देने से उनके दिल पे क्या ठेस पहुंचेगी उस चीज़ का अंदाज़ा ऐसे लोगों को नहीं होता। सिमिलरली ये चीज़ें रिलेशनशिप्स में भी मैटर करती है कि कोई एक दूसरे के लिए छोटे छोटे काम कर दे रहा है तो एहसान कोई किसी के ऊपर नहीं कर रहा, लेकिन वो चीज़ बोलकर जता देने से वहाँ पर रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं। वहाँ पर आप सामने वाले की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो और सामने वाला आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। इसलिए ये सब चीज़ें जो होती है ना छोटी मोटी, ये सब चीज़ें आप जापान में जाकर देखोगे तो वहाँ पर ऑलरेडी चल रही होती है। जापान में क्या होता है ना, वहाँ पर मेड रखने का कंसेप्ट शायद बहुत कम है, ना के बराबर है। वहाँ पर लोग अपने घर का काम ऑलमोस्ट खुद ही करते हैं, वहाँ पर मेड नहीं रखते लोग, घर की साफ़ सफाई भी खुद ही कर रहे हैं, खाना भी खुद ही बना रहे हैं, मतलब डे टू डे लाइफ के सारे काम वो ऑलमोस्ट खुद ही कर रहे होते हैं। तो बात वहाँ पे सही है कि पूरी दुनिया ये चीज़ करती है, अलग कुछ नहीं किया, लेकिन वो चीज़ जता देने से रिलेशनशिप पूरा तबाह हो गया। सामने वाले की आपने डिसरिस्पेक्ट इतनी ज़्यादा कर दी कि वो चीज़ अब उसके दिल में हमेशा के लिए बैठ जाएगी और उसको ऐसा लगेगा कि आप कितना भी कुछ कर लो, आप कभी भी सामने वाले को सेटिस्फाइड नहीं कर सकते। और भाई जिस तरीके से आजकल लड़कियों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ती चली जा रही है ना, कि ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, 50 चीज़ें चाहिए, मटीरियलिस्टिक चीज़ों से जितना ज़्यादा वो एडिक्ट हो चुकी है, वेब शोज़ वगैरह देखकर, के ड्रामा देख कर और इंस्टाग्राम पे फर्जी लाइफस्टाइल देखकर, भाई मुझे तो भाई सच बता रहा हूँ मैं, ऐसी लड़कियों के साथ मैं तो बोलूँगा भाई कि मत आना रिलेशनशिप में, हाथ जोड़ लेना। जिसकी बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक अप्रोच है, जो मटीरियलिस्टिक चीज़ों से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है या फिर बहुत ज़्यादा उसकी एक्सपेक्टेशंस है, उसको भाई मत लेकर आना अपनी लाइफ में। वो एक तरीके से भाई ऐसा कुआं है जिसमें आप कोई भी चीज़ डालते जाओ कभी ख़त्म नहीं होगा, वो कभी भरेगा नहीं। और मैं पता कभी कभी सोचता हूँ कि क्या ये जो आजकल के लोग रिलेशनशिप में आ रहे हैं, क्या कभी इनका इस तरीके का पर्सपेक्टिव रहता है कि हम एक दूसरे के साथ में बड़े होना चाहते हैं, बूढ़े होते हुए एक दूसरे को देखना चाहते हैं। मैं तुम्हें थोड़ा सा बचकानी लगेगी ये चीज़, लेकिन मेरी बात को समझना कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, बात की गहराई को समझना। हम अपने दादा दादियों को देखते हैं, ठीक है, हमारे दादा दादियों ने ना जाने अपने 100 साल के रिलेशनशिप में कितनी चीज़ें देखी होंगी, कितना सेक्रीफाइस किया होगा, कितने कॉम्प्रोमाइज़ेस किए होंगे, लड़े झगड़े होंगे, मारपीट हुई होगी कभी ना कभी, या फिर कभी ना कभी एक दूसरे को कम्पीट किया होगा और कभी कभी एक दूसरे को कंप्लीट भी किया होगा। तो ये सारे जो इमोशंस आपस में शेयर होते हैं एक रिलेशनशिप में, ये चीज़ें शेयर होना आज की डेट में बहुत ज़्यादा रेयर हो गया है। और मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में लड़के और ना ही लड़कियां, दोनों के दोनों ही ये चीज़ें रिलेशनशिप में ढूंढते होंगे, एक स्टेबिलिटी, एक पीस, क्योंकि वो तभी मिलती है जब आप मटीरियलिस्टिक चीज़ों से बाहर निकलकर रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करने आते हो और साथ में स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते हो। कुल मिला के इन नादान कन्या जैसी जितनी भी कन्याएं हैं, इनके जैसी सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, इन नादान कन्या के जैसी जितनी भी कन्याएं हैं, इनको लगता है कि इनका पार्टनर इनके सामने नतमस्तक हो जाए। बीच में वो एक रील वायरल हुई थी ना, जोरू के गुलाम वाली, मैंने तुम लोगों को दिखाई थी। वो 13-14 साल की फेमिनिस्ट होती है ना, छोटी छोटी, जिनको नया नया फेमिनिज्म का कीड़ा काटता है, उनके पेजेस से ये ज़्यादातर पोस्ट निकल कर आती है कि मौत आ जाए लेकिन ऐसा हस्बैंड ना मिले, ऐसा पति ना मिले जो जोरू का गुलाम ना बनता हो। ठीक है, मैंने एक सवाल पूछा था कि ठीक है वो बन जाएगा जोरू का गुलाम, क्या आप नौकरानी बनने के लिए तैयार हैं? मुझे कोई जवाब ही नहीं आया, मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया भाई। मैं आज तक वेट कर रहा हूँ उस कमेंट के रिप्लाई का। जितने भी लोग ये चीज़ बोलते हैं ना कि जो जोरू का गुलाम नहीं बन सकता वैसा हस्बैंड हमें ना मिले, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि बन जाएगा वो जोरू का गुलाम, वो आपका गुलाम बन जाएगा, क्या आप उसकी नौकरानी बनने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। लोगों को ये चीज़ समझ में ही नहीं आती, वो एग्जाम्पल लेते हैं रामायण का, शिव जी का और पार्वती जी का, लेकिन उन्होंने एक दूसरे के साथ रिश्ता कैसे निभाया था इस चीज़ को वो कभी समझ ही नहीं पाते, या फिर शायद ये कह सकते हैं कि समझना ही नहीं चाहते। अर्धनारीश्वरा, अर्धनारीश्वरा का मतलब होता है शिव प्लस शक्ति, शिव वर्सेस शक्ति नहीं। ना कभी शिव ने शक्ति को डिसरिस्पेक्ट किया, डिसओन किया, ना कभी उनको झुकाने की कोशिश की, ना कभी उनको नीचा दिखाने की कोशिश की, ना कभी खुद को ऊंचा दिखाने की कोशिश की, और ना ही यही चीज़ें शक्ति ने कभी शिव जी के साथ की। खैर, यहाँ पे मैं रिलेशनशिप एडवाइस इन जैसे लोगों को नहीं देना चाहता हूँ जिनके दिमाग में कुछ भी डालो वो सिर्फ उल्टी होकर ही जाती है। तो इनको तो जितना भी समझा लो इनके पल्ले नहीं पहने वाला। मैं आप लोगों को ये चीज़ समझाना चाहता हूँ कि ऐसी लड़कियों से टोटली दूर रहना, बिल्कुल दूर। तुम कदम भी मत गिनना कितनी दूर रहना है, बस दूर रहना। जो भी तुमको ऐसा दिख जाए जिसकी एक्सपेक्टेशंस मटेरियलिस्टिक चीज़ों से ज़्यादा है, मैं यहाँ नहीं बोल रहा हूँ कि मटेरियलिस्टिक चीज़ें मत रखो, उनकी एक्सपेक्टेशंस मत रखो, लेकिन जिसका पल्ला ज़्यादा है मटेरियलिस्टिक चीज़ों का या फिर स्टेबिलिटी, पीस, स्पिरिचुअलिटी का, अगर इन दोनों में से मटेरियलिस्टिक चीज़ों का पल्ला ज़्यादा है, ऐसे लोगों से दूर रहना। क्योंकि ऐसे लोगों को आप जितनी भी महंगी महंगी चीज़ें ला के दे दो, जितनी भी चीज़ें ला कर दे दो, इनका मन कभी भी नहीं भरेगा। एंड तक
ये खुद भी अनसेटिस्फाइड रहेंगे और आपको भी अनहैप्पी रखेंगे। इसीलिए ऐसे लोगों के साथ तो बिल्कुल भी मत आना रिलेशनशिप में। खैर, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर कर देना, ना पसंद आई हो तो भी कोई बात नहीं, बस शेयर कर देना क्योंकि मैसेज पहुंचना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही अगर चैनल पर नए आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर तुम मेरी रायपुर की जर्नी पूरी जानना चाहते हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके मुझे 50,000 सब्सक्राइबर्स तक जल्दी से जल्दी पहुंचा दो, क्योंकि इतनी ज्यादा मोटिवेटिंग और इतनी ज्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी है कि तुम बिलीव नहीं करोगे कि मैंने क्या क्या चीजें फेस की है। इसीलिए सब्सक्राइब करके मुझे 50,000 सब्सक्राइबर्स तक जल्दी से जल्दी पहुंचा दो। इसके साथ ही अगर तुम मुझसे 1-on-1 कोचिंग कॉल में बात करना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर लेना। और अगर तुमने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, जाओ फॉलो करो। ऐसा ही बढ़िया बढ़िया कंटेंट मैं वहां पर भी डालता रहता हूँ। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मचाते रहो। कैमरा ऑन, पूरा खेल है रॉ, जो सोच भी ना सके वो करता हूँ मैं नाउ। रात दिन ग्राइंड, हाथों में माइक, मेरी कहानी लिखी जैसे छोटी कोई फाइट। हेडर्स को जवाब नहीं, बस मेरा काम बोले। मैं जंगल का शेर, तू छुपा के रखे डोले। ये रोड मेरी है, ये गेम भी मेरा, तू नाम याद रख, मैं आया हूँ जीतने। हाँ बोली